बड़ी खबर मुंबई से है। सोनू सूद पर शिवसेना ने हमला बोला है। बीजेपी के इशारे पर मजदूरों को घर भेजा। ये सामना के जरिए शिवसेना की तरफ से सोनू सूद पर निशाना साधा गया है। लॉकडाउन में सोनू सूद को महात्मा बनाने की कोशिश हुई है। लॉकडाउन में सोनू सूद ने सैकड़ों मजदूरों को घर भेजा है। सोनू सूद के बचाव में बीजेपी उतरी है। अब शिवसेना जो कि सरकार में है, जिसकी सरकार है महाराष्ट्र में, वो सोनू सूद पर, जिन्होंने हजारों लोगों को घर भेजा है और अभी भी हजारों लोग लाइन में खड़े हैं, वो अपने घर पहुंचे। इसके लिए उन्होंने सोनू सूद से मदद मांगी है। लेकिन शिवसेना सोनू सूद की तारीफ करने की बजाय, उनकी हौसला अफजाई करने की बजाय उन पर निशाने साध रही है। विकास हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। विकास, सोनू सूद की तो तारीफ होनी चाहिए, पूरा देश सोनू सूद की तारीफ कर रहा है, लेकिन शिवसेना को यह नागवार गुजर रहा है। जी बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं कि बीते दिनों सोनू सूद ने महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से एक मुलाकात की थी और उनके इस मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल हो गई थी। और शायद यही मुलाकात शिवसेना को बिल्कुल नागवार गुजर रही है, गले के नीचे नहीं उतर रही है। और इसी वजह से अब सोनू सूद को कटघरे में खड़ा कर दिया है शिवसेना ने, और अपने मुखपत्र सामना के जरिए ये आरोप लगाया है कि सोनू सूद ये जितने भी मजदूरों को उनके राज्यों में भेजने का काम कर रहे हैं, ये बीजेपी के इशारे पर कर रहे हैं। और बीजेपी के इशारे पर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे सरकार के काम को नीचा दिखाया जाए, ये दिखाया जाए कि परप्रांतीय मजदूरों के मुद्दे पर उद्धव सरकार बिल्कुल नाकाम रही है। तो आज सोनू सूद पर सीधा सीधा अपने अखबार के जरिए निशाना साधा गया है। वो काम जो सोनू सूद बीते महीने भर से कर रहे हैं, जिसके एवज में समाज के हर तबके से उनको तारीफ मिलनी चाहिए, लेकिन शिवसेना के अब वो निशाने पर आ गए हैं। शिवसेना उनकी आलोचना कर रही है। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि इस आर्टिकल में जो कि अखबार में छपा है, उसमें सोनू सूद पर कुछ व्यक्तिगत टिप्पणियां भी की गई हैं, जिसमें यह कहा गया है कि ये तो अभिनेता है, पैसा लेकर डायलॉग फेंकना और अभिनय करना इसका पेशा है। और इसके पहले भी कुछ साल पहले एक स्टिंग ऑपरेशन में सोनू सूद पैसे लेकर बीजेपी के लिए ट्वीट करने की बात स्वीकार कर चुके हैं। उसके लिए वो मेहनताना मांग चुके हैं। तो ऐसे आदमी का क्या भरोसा? क्या आप लोगों को ये लगता है कि ऐसा व्यक्ति इंसानियत के नाते ये कर रहा है, ये राजनीतिक इशारे पर हो रहा है? लेकिन विकास, सवाल तो यही है ना कि शिवसेना जो काम नहीं कर पाई सरकार में रहते हुए, जिसकी सरकार है महाराष्ट्र में, वो ये काम नहीं कर पाई। सोनू सूद वो काम कर रहे हैं, चाहे वो बीजेपी के इशारे पर कर रहे हो। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि सरकार फेल हो गई और बीजेपी, सोनू सूद वहां पर पास हो गए हैं, वो लोगों की मदद करने में सफल हो गए हैं। जो काम सरकार नहीं कर पाई वो सोनू सूद और बीजेपी कर पाई, यानी कि अपने निशाने में शिवसेना खुद फंसती हुई नजर आई है। राम कदम क्या कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। धर्म में शिवसेना नेता का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कोरोना से निपटने में उन्हें जो नाकामी और विफलता आई है, इस बयान से वह स्पष्ट दर्शाती है जो काम महाराष्ट्र सरकार का है वह काम सरकार खुद नहीं करेगी। और सोनू सूद जैसे एक्टर सड़क पे उतर के अपने खुद के पैसे से लोगों की सहायता करेंगे, तो इस पर शिवसेना नेताओं का आपत्ति क्या है? यानी आप खुद भी नहीं करोगे और जो अच्छा काम कर रहा है उस पर इस प्रकार के घिनौने आरोप करोगे, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मुंबई जैसे शहर में पेशेंट्स को बेड नहीं मिलता, लोग तड़प तड़प करके घर पे मर रहे हैं। पूरी तरह से सभी फ्रंट पर महाराष्ट्र की सरकार विफल है और अभी उनकी विफलता सोनू सूद पर आरोप करके चुप नहीं सकती। उनको इस बात की जिम्मेदारी लेनी होगी।